रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शालीन, सौम्य, उदार, करुणामयी और निश्चल श्री राम, जिन्हें हम सब जानते हैं कि 14 वर्ष का वनवास जंगलों में काटना पड़ा एक राजकुमार होने के बावजूद भी। कोई कहता है उन्होंने अपना राज्य त्यागा, कोई कहते हैं उनके खिलाफ साजिश रची गई। जो भी कारण रहे हों, लेकिन उनकी कहानी जग जाहिर है। किस तरह से जंगलों में श्री लंकेश ने उनकी पत्नी का अपहरण किया और फिर लंका का युद्ध और फिर रावण की जीवन लीला की समाप्ति। तो ये जो सीता हरण से लेकर युद्ध तक की जो कहानी है वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगी, लेकिन आज मैं श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही अद्भुत बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज हम रामनवमी और कल हम दशहरा मना रहे हैं। हम दशहरा मनाते हैं कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई और रावण जैसे बुरे क्रूर इंसान को श्री राम जैसे एक सौम्य निश्चल इंसान ने खत्म किया। इसका मतलब बुराइयों को जड़ से मिटाया। लेकिन इसके बावजूद जब श्री राम सीता जी को और लक्ष्मण जी को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने राज्याभिषेक से भी इनकार किया और ये बोला कि मैं अगस्त्य मुनि जी के आश्रम में जाके पश्चाताप करना चाहता हूँ कि मैंने रावण जैसे विद्वान, ज्ञानी और एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही जिसको हम शक्तिशाली एक राजा बोलते हैं, एक बहुत ही बौद्धिक इंसान की मैंने हत्या की है। तो सब बहुत हैरान हुए, खासकर लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोधित हुए और उन्हें फिर से वो सब विस्तार पूर्वक सुनाया कि श्री लंकेश की वजह से, रावण की वजह से उन्हें क्या क्या दुख सहने पड़े। लेकिन श्री राम ने तब बताया कि उस रावण के एक नहीं 10 सिर थे और मुझे 10 बार वार करना पड़ा। उस 10 सिरों में बुराई, क्रूरता, अज्ञानता, वासना, ये जो गुस्सा, एंगर जिसको हम बोलते हैं, लालच, वासना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सिर उसमें ऐसा था जिसमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, वो सब कुछ था। वो सारी अच्छाइयाँ जो रावण में एक इंसान होने, एक राजा होने के नाते, एक लंकेश होने के नाते थी, और मुझे उस एक सिर को काटने का या मारने का बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं उसे बचा सकता, तो मैं उसी का पश्चाताप करना चाहता हूँ। सो वो 10 सिरों वाले इंसान में भी श्री राम ने कुछ अच्छाई देखी और हम अपने या दूसरों के एक ही सिर से इतने परेशान हो जाते हैं। उन्होंने उसमें विवेकशीलता भी देखी, विद्वता भी देखी और बुद्धि भी देखी, उनके कई गुण देखे। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों में बुराइयां ही देखते हैं। हम किसी के गुणों को पहचानने से पहले, हम उनकी बुराइयों से बुरा कहने से पहले हम इंसान को बुरा समझने लगते हैं। और श्री राम ने हमें ये सिखाया कि हमें बुराइयों से नफरत करनी है, हमें बुराइयों को ख़त्म करना है। हमें ना तो इंसान से नफरत करनी है, ना इंसानियत को ख़त्म करना है, ना ही रिश्तों को दरकिनार करना है। जैसे फूल का एक पौधा है, सपोज गुलाब का एक पौधा है, तो हम उसमें सिर्फ गुलाब नहीं, कांटे भी देखते हैं, महसूस भी करते हैं। जब भी गुलाब तोड़ने लगते हैं तो कांटे बहुत चुभते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे कांटों का पौधा कभी नहीं कहते, हम उसे गुलाब का पौधा कहते हैं। इसी तरह से आम का पेड़ जो है, उसमें अगर आप क्वांटिटी वाइज देखें तो पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने पत्ते होते हैं कि आम बहुत कम होते हैं, लेकिन उससे टपकने वाली मिठास को देखते हुए हम सिर्फ उसे आम का पेड़ बोलते हैं, कभी पत्तों का पेड़ नहीं बोलते। तो क्यों रिश्तों में, क्यों अपनों में, जब हमें उनकी किसी भी कमी का पता चलता है, किसी बुराई का पता चलता है, तो हम उन्हें सिर्फ उसी कमी और उसी बुराई का पुतला बना छोड़ते हैं और उनकी सभी अच्छाइयाँ हम दरकिनार कर देते हैं। और सबसे जो अजीब बात मुझे लगती है अपने रिश्तों में, जितना मेरा अनुभव है ज़िंदगी का और रिश्तों का,
कि जिनको जितना करीब से हम जानने लगते हैं, उनकी कमियाँ, उनकी कमज़ोरियाँ, उनकी जो एक वीकनेसेस जिसको हम बोल सकते हैं, हमें पता चलती हैं, उतना उतना हम उनके साथ और ज़्यादा एग्रेसिव होते चले जाते हैं, उनकी बुराइयाँ करने लगते हैं, उनको हम टोकने लगते हैं, उनको हम सुधारने की कोशिश करते हैं, हम उनको सिर्फ उन्हीं से पहचानने लगते हैं। हमारा व्यवहार उसके हिसाब से ढलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग हमें बहुत कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं, उनकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं, उनके लिए हम बड़े झंडे गाड़ देते हैं, क्योंकि हमें उनके साथ अभी वास्ता नहीं पड़ा। अभी हमें उनके सिर्फ एक सिर का पता है, सोशल स्किल्स लेकिन अभी हमें 9 सिर उनके दिखाई नहीं दिए। तो आइए इंसान को इंसान के तौर पे अपनाएं। रिश्तों को हम उनकी बुराइयों और उनकी अच्छाइयों से नहीं, हम रिश्तों से नापें। खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों का भी ध्यान रखें। मैं स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। रामनवमी और दशहरे की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।